क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, 2 डिजिट वाला जरूर आता है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। और 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, ये लिख लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या होती है, लिख लो यहाँ पे कहीं पे 10x + y, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें से x एंड y, x क्या है यहाँ पे, x है 10th प्लेस, ठीक है, और y क्या है, y को बोलते हैं हम यूनिट प्लेस, और x एंड y क्या है, x एंड y आर डिजिट, x एंड y आर द डिजिट्स। आया समझ में। अब क्वेश्चन को डिकोड करते हैं लाइन टू लाइन, और जो कह रहा है वो हम समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से तसल्ली से। और 2 डिजिट नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर वाला नंबर है, इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। मतलब केस वन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, बच्चों को पढ़ना इसमें वर्ड प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत होती है। और 2 डिजिट नंबर, तो हमें पता है 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10x + y। ये क्या है, 7 टाइम्स, मतलब इज इक्वल टू 7 टाइम्स किसके, सम ऑफ द डिजिट के सम के। और मैंने लिखा है x एंड y क्या है, डिजिट, मतलब इन दोनों के सम के, x + y। सर ये आपको कैसे पता चला कि ये इक्वल टू में लिखेंगे। देखो भाई, मैंने बोला कि मैं हूँ, मेरा वजन 70 किलो है और मेरा वजन एक 10 किलो के बच्चे से 7 टाइम्स है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर का वजन इज इक्वल टू 7 टाइम्स बच्चे का वजन। मतलब इक्वल टू में लिखते हैं जब गिवन कंडीशन दी हुई है कि ये इसके 7 गुना है या इसके 8 गुना है या इससे, वही चीज़ मैंने इसको लिखी कि ये दिया हुआ है। तो ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, 10x + y इज इक्वल टू 7 को अंदर भेज दो तो 7x + 7y। अब इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये 10x + y - 7x - 7y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो 10x में से 7x गया तो 3x, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 7y में से प्लस का 1y गया तो माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 3 कॉमन ले लिया तो x - 2y इज इक्वल टू 0। तो मतलब क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2y। ये केस समझ में आया कि नहीं भाई, ये 3 कहाँ चला जाएगा, 0 में, और फिर से मैं इस y को उठा के उधर ले गया, मतलब इस पूरे को माइनस वाले को उठा के मैं उधर ले गया। सर क्यों ले गए, देखो यहाँ पे x में मेरे पास एक इक्वेशन बन गई कि x किसके बराबर है, 2y के। अगर कहीं पे इक्वेशन आई में तो x की जगह y की जगह या x की जगह मैं ये रख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब केस 1 समझ में आ गया, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब आ जाओ केस 2 पे। केस 2 क्या कह रहा है, केस 2, अब देखो इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि वहाँ पे फुल स्टॉप लग चुका है। फुल स्टॉप के बाद आपको पता होना चाहिए नई स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। ये चीज़ ध्यान से समझो, वो क्या कह रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से नोट डाउन करते हैं। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब डिजिट को रिवर्स कर दिया तो वो इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है जी, हमने लिखा 10x + y इज इक्वल टू, थोड़ा सा दूर करके लिख रहा हूँ, तो वो क्या कह रहा है कि रिवर्सिंग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 10y + x। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि सर हो क्या रहा है। वो क्या कह रहा है, द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब डिजिट को रिवर्स किया और जो नंबर बना वो इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो 18 यहाँ माइनस करूँ, देखो इसको ब्रैकेट में ले लो और इसको ब्रैकेट में ले लो, तो 18 यहाँ माइनस करूँ कि यहाँ माइनस करूँ, देखो अगर यहाँ माइनस करोगे तो ओरिजिनल नंबर से रिवर्सिंग 18 लेस हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि जो रिवर्सिंग है वो ओरिजिनल से 18 कम है, तो ओरिजिनल ये नंबर है तो इधर करेंगे माइनस।
आया समझ में? ये बहुत जरूरी है करना। देख लो एक बार फिर से, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, केस पढ़ लो कि द डिजिट ऑब्टेन बाय द, तो आया यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, इस 18 को उधर ले जाओ, उस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, 10x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और माइनस ब्रैकेट लगा के 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले गया। देखो इसको तो मैं ले गया उधर और इस पूरे को ले आया इधर, तो ये कितना हो जाएगा 18। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर आप इधर लाए तो इसका साइन क्यों नहीं बदला? इसका साइन बदला है, मैंने यहाँ माइनस लगाया है। आप क्या करते हो कि उठा के लाते हो तो ये लिखते हो, इसका साइन नहीं बदलते हो, तो आपका आंसर गलत हो जाता है। इसको ब्रैकेट माइनस लगा के ब्रैकेट लगाना। अब देखो क्यों गलत होगा, 10x प्लस वाई, अब इस माइनस को अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10y और माइनस का x इज इक्वल टू 18। आया समझ? अगर आप इस साइन को माइनस नहीं लगाओगे तो आप क्या करोगे, ये करोगे और इसको प्लस रखोगे, जो कि आपका आंसर गलत आएगा। आया समझ? अब इसको देखो, 10x में से एक x गया तो कितना बचा, 9x, और माइनस के 10y में से एक y गया तो माइनस का 9y इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 कॉमन लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आया समझ में? ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक दोनों इक्वेशन? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 ले लेते हैं जल्दी से। ये देखो, अब ये मिटा दिया मैंने सारा, है ना, ये भी मिटा दिया। देखो ध्यान से, अब देखो इक्वेशन 1 कौन सी है मेरी, x इज इक्वल टू 2y, ये हो गई इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये है मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, अब मुझे x और y निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल था। यहाँ पे हम लगा लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, पढ़ाई होगा आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, मतलब x की वैल्यू इक्वेशन 1 से 2 में रख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 में रखने पे तो 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2, y आ गया यहाँ पे 2। अब y की वैल्यू फिर से इक्वेशन में 1 में रख दो, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो क्या है भाई, x इज इक्वल टू 2y, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1, मतलब x इज इक्वल टू 2। तो x और y आ गए हमारे। अब क्या कह रहा है, फाइंड द गिवन नंबर। अब गिवन नंबर कौन सा था, देखो नंबर हमारा ये था, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँ तो क्या जाएगा, 10 इंटू एक्स कितना है 2 प्लस y कितना है वो भी 2 है, तो कितना आ जाएगा ये 22 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 24। मतलब ये मेरा गलत हो गया, यहाँ पे 10 टू या 20, तो 22। तो नंबर क्या आया मेरा 22। आया समझ में, कुछ गलत तो नहीं हो गया। y इक्वल टू 2 और वहाँ पे 1, 2 1 जा 1। क्लियर है यहाँ तक? चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। टेन वाई फॉर्म और ये हो गया 10 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू वाई। देखो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, वो हो जाती है। देखो यहाँ पे दोबारा से करते हैं। y2 आया है, मैंने y को 1 रख लिया, y2 आया है तो 2 इंटू 2 मतलब x इज इक्वल टू 4। आया समझ में? अब नंबर यहाँ रखेंगे, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, तो 10 इंटू एक्स कितना है 4, ये इसमें रख रहा हूँ मैं क्योंकि यही मेरा, प्लस y कितना है 2, तो नंबर क्या हो जाएगा 40 प्लस 2 मतलब 42। ये मेरा ओरिजिनल नंबर आ गया समझ में? अब इसको हम वो करते हैं, क्या नंबर सेटिस्फाइड करके देखते हैं। तो क्या ये ओरिजिनल नंबर से 7 टाइम्स है डिजिट के सम से? बिल्कुल है। देखो तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से,
इसको रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करके क्या आएगा 24 इन दोनों का डिफरेंस देखो 42 और 24, तो इसका डिफरेंस देखो तो यहाँ पे कैरी लिया तो 4 3 तो 12 में से 8 और 3 में से 1, तो दोनों का डिफरेंस 18 है, बिल्कुल 18 है, देखो यहाँ लिखा है 18। आ गया समझ में? तो यही इसका आंसर है और बहुत ही शानदार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं ये क्वेश्चन और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक स्टेप समझना, जितनी मैंने बात बताई उसको कॉपी में नोट डाउन करना, ताकि फ्यूचर में जब आप रिवीजन करो तो आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।